नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मन्नू एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के पेपर के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे सैम्पल पेपर कि किस तरह का इस बार हमारा पेपर आने वाला है, किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल मन्नू एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो हमारा थ्योरी का है और जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स हमारा 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद होगा, जिसमें हमें टाइम दिया गया है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसा पेपर आने वाला है। हमारा हमारा जो पेपर डिवाइडेड है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला सेक्शन ए, जिसमें हमारे 18 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हमारा हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसके बाद सेक्शन बी, जिसमें हमारे 7 क्वेश्चन आएंगे और उसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा हमारा 2 मार्क का होगा। उसके बाद सेक्शन सी, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हमारे हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क का होगा। उसके बाद सेक्शन डी, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हमारा हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। और लास्ट हमारा सेक्शन ई, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 5 मार्क का होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आया है ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली। मतलब जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आएंगे हमारे इस पेपर में, वो सारे हमारे जो होंगे वो पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही होंगे। मतलब आप जो आंसर्स उसमें देंगे, जो भी आप उसका आंसर करेंगे, वो आपको पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके ही करना है और किसी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है। चलिए देखते हैं आगे हमारा सेक्शन ए में कैसा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन ए है, मैंने आपको बताया था 1 मार्क का आएगा। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन अ नेस्टेड लूप इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप्स इन वन गो। इसमें आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी इसमें इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और किस टाइप का हमारा क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसकी आंसर की भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसकी आंसर की और इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए। ये एक माई एसक्यूएल डेटाबेस से आया है, जिसमें हमें बताया गया है कि इन अ टेबल इन माई एसक्यूएल डेटाबेस an attribute A of data type where char20 has a value Keshav. The attribute B of data type char20 has value Minakshi. How many characters are occupied by A and B? मतलब इसमें हमें बताना है कि जो हमारे एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी है वो कितने कैरेक्टर्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये हमारे कुछ ऑप्शन है, इसमें आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। इसमें आपको एक कोड दिया गया है जिसमें आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, सिंपल आपको आउटपुट बताना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। मतलब आपको एक कोड दे दिया गया है, इसमें आपको करेक्ट आउटपुट बताना है कि इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन भी एक हमारा माई एसक्यूएल डेटाबेस से आएगा, इसमें आपके 4 ऑप्शंस होंगे। इसी तरह हमारा 6th क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन भी सेम यही रहेगा। 8th क्वेश्चन भी हमारा सेम ऐसे ही है हमारा, इसमें हमें आउटपुट बताना है। 9th क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें एरर क्या आ सकती है। 10th क्वेश्चन में सेम हमें आउटपुट बताना है। 11th क्वेश्चन हमारा एक फिल इन द ब्लैंक हो गया। इसी तरह आपके सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अब सेक्शन बी आते हैं। सेक्शन बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सेक्शन बी जो होगा हमारा 2 मार्क्स का होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर में है, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स POP3 एंड URL, मतलब आपको इसको डिफाइन करना है। और इसका सेकंड पार्ट है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML, यानी कि आपको सिर्फ इन दोनों में से एक एक डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरे ऑप्शंस पे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क्स, एंड सेकंड है इसका हाउ इज HTTP डिफरेंट फ्रॉम HTTPS, यानी कि इन दो में से या फिर इन दो में से आपको एक चूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ चॉइस दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कोड दिया गया है जिसमें हमें सिंटेक्स और लॉजिकल एरर्स को रिमूव करके हमें एक केयरफुल कोड बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा एक कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर है। इसमें आपको यहाँ पे चॉइस दे दी गई है कि आप इन दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं। 22nd क्वेश्चन भी हमारा सेम वही है, 2 मार्क्स का हमारा। इसमें हमें आउटपुट बताना है कि हमें कोड गिवन है, इसका हमें सिंपल से आउटपुट बताना है कि हमारा आउटपुट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें एक पाइथन स्टेटमेंट लिखने को कहा गया है, जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको एक सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी हमारा एक कोड बनाना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम वही कोड वाला आ गया है, इसमें हम इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन आ गया है हमारा, इसमें हमें प्रेडिक्ट करना है कि हमारा इस कोड का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे वो पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके ही आएंगे, तो आप पाइथन लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दें। थ्योरी जो हमारी आएगी, बेसिक जो थ्योरी होती है वो बहुत कम आएगी, यानी कि 1 मार्क्स के समथिंग आएगी, लेकिन मेन हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा पाइथन लैंग्वेज से, तो आप पाइथन लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी आ गया, जिसमें हमारा हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको पाइथन के कोड ही मिलेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, यानी कि कोड दिया गया है, आपको सिंपल से इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, आपको ये MySQL से दिया गया है। इसमें आपको एक टेबल को कंसीडर करके उसके आउटपुट्स ही शो करने हैं कि इनके आउटपुट्स क्या होंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक हमारा पाइथन के ऊपर आ गया है, जिसमें आपको एक कोड लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SQL से है, जिसमें आपको सेम वही है, टेबल के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन हमारा एक पाइथन लैंग्वेज के ऊपर है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी आता है, जिसमें हमारा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसमें सेम वही SQL से एक क्वेश्चन आ गया है, आपको 2 टेबल दे दी गई है, इसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं विद द यूज ऑफ दीज टेबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पाइथन लैंग्वेज। नाउ सेक्शन ई कंटेन्स 5 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा हमारा 5 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको देखिए कुछ फिगर दे दी जाएगी और कुछ टेबल दे दी जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो आपके ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका पाइथन लैंग्वेज से आ गया है कोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें दिया गया है, डिफाइन द टर्म डोमेन विद रिस्पेक्ट टू RDBMS एंड गिव वन एग्जाम्पल टू योर सपोर्ट आंसर। ओके, ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते हैं। या फिर का सेकंड पार्ट हमारा कोडिंग से रिलेटेड है, या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा पेपर कुछ आने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, और अगर आपको ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इस सैम्पल पेपर की आंसर की भी वहीं से मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आए। हमारा मेन मोटिव था कि आपको बताना कि आप हमारा जो कंप्यूटर साइंस का पेपर आने वाला है बोर्ड का, वो किस अकॉर्डिंग आने वाला है, कितने सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हमारा रहने वाला है, और हमारी जो मेन पाइथन लैंग्वेज है उसके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, कितने होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सैम्पल पेपर है, जो हमने आपको समझाया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे।
वीडियो अगर अच्छी आपको लगी है तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हमारे चैनल पे आपको ऐसी स्टडीज़ की वीडियोस मिलती रहेंगी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।